नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आज देखेंगे झारखंड जीके। झारखंड जीके में हम लोग वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके झारखंड के जो जेएसीसी सीजीएल होने वाला है, जेपीसी है, जेपीसी का पीटी एग्ज़ाम है, इसके अलावा झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है उनमें लगभग इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाना तय है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि गुमला में स्थित प्रसिद्ध नवरत्नगढ़ का किला जो राजा दुर्जनशाल ने बनाया था, यह किला मुख्यतः 5 मंजिला है। इस महल की विशेष आकर्षक का केंद्र इसका खजाना घर है। इसका संपूर्ण किला किस शैली में बना है? ठीक है, किस शैली में बना है? पहला है मुगल शैली, दूसरा है नागर शैली, तीसरा है कांगूरा शैली, चौथा है मौर्य शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का कांगूरा शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्था 1918 में बना, या रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान रांची 1925 में बना, या तीसरा राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची 1960 में बना, या चौथा है एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर 1954 में बना। तो देखिए, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्था रांची 1918 में बना, सही बात है। रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान रांची 1925 में बना, इसी को रिन पास कहते हैं। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची 1960 में बना, जिसको अभी रिम्स बोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ का चौथा ऑप्शन गलत है, इस तरह से ये हो जाएगा, ये गलत विकल्प दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है देवघर, चौथा है हजारीबाग। तो मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा लंबा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को मूल रूप से खाली स्थान, लाख और अन्य प्राकृतिक रेजिन और मसूड़ों के अनुसंधान और विकास के लिए एक नोडल एजेंसी कार्य करने के लिए भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। यानी कि शॉर्ट में इसको बोले, लंबा दिख रहा है तो घबराना नहीं है। शॉर्ट में कहे तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किया गया है? पहला है 20 सितंबर 1924, दूसरा है 20 सितंबर 1926, तीसरा है 20 सितंबर 1936, चौथा है 20 सितंबर 1916। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 1924। ठीक है, ये वाला पहला वाला हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस जिले में संस्कृत संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो संस्कृत संग्रहालय और आर्ट गैलरी हजारीबाग में स्थापित की गई है, इस तरह से ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना हुई? पहला है यूनिसेफ, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है IMF, चौथा है वर्ल्ड बैंक। तो ये यूनेस्को की सहायता से बना है फाउंड्री ऑफ फोर्ज टेक्नोलॉजी, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर सही। नेक्स्ट है आपका, जेवियर समाज सेवी संस्थान XISS रांची के संस्थापक कौन थे? फादर गोस्नर, दूसरा फादर केविन, तीसरा फादर माइकल किंडो, चौथा है फादर हॉकिंग। तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर फादर माइकल विंडो। नेक्स्ट है, इसको पार करते हैं, बहुत लंबा है ये वाला। दीपिका कुमारी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला 2012 में अर्जुन अवार्ड मिला है, दूसरा 2014 फिक्की स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तीसरा 2016 पद्मश्री मिला है, चौथा 2018 यंग अचीवर अवार्ड मिला है। तो ऊपर का तीनों बिल्कुल सही है, गलत सुमेलित में से चौथा हो जाएगा। 2012 में से अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 2014 में से फिक्की स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर भी मिल चुका है, 2016 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। हाँ, इसको 2018 में यंग अचीव अवार्ड नहीं मिला है, तो इस तरह से ये हो जाएगा चौथा। दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है?
पहला मुक्केबाजी, दूसरा फुटबॉल, तीसरा हॉकी, चौथा क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा दिवाकर प्रसाद हैं, ये मुक्केबाज से संबंधित हैं। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष पद्मश्री दी गई है? पहला है 2009, दूसरा है 2023, तीसरा है 2011, चौथा है 2013। तो धोनी को, जो महेंद्र सिंह धोनी है कैप्टन कूल, उसको पद्मश्री अवार्ड 2009 में दिया गया है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल सुंदर खेरसी लोबो और अराहसा किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम है? ठीक है, पहला है दोमट मिट्टी, दूसरा है बलुई दोमट मिट्टी, तीसरा है पंकीली मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये बाल सुंदर खेरसी लोबो ये दोमट मिट्टी को ही कहा जाता है, इसीलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, CNT एक्ट को अभी छोड़ देते हैं, हम लोग आगे वाला देख लेते हैं। CNT एक्ट JPSC के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे बाकी भी कंपटीशन में ये सब पूछता है, लेकिन हम लोग CNT को थोड़ा सा पार करते हैं, स्किप करते हैं, उसके आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए ये भी जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने अपने आलेख में नागपुरी भाषा एवं साहित्य में मगही और मैथिली की तरह नागपुरी को भी मगधी अपभ्रंश से प्रस्तुत एक निश्चित भाषा कहा है? ठीक है, नागपुरी को भी मगधी भाषा का अपभ्रंश है, ऐसा उनका कहना था। कौन ऐसा बोला है? पहला है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, दूसरा है E.H. व्हिटली, तीसरा है केसरी कुमार सिंह, चौथा है धनीराम बख्शी। इसका सही आंसर हो जाए केसरी कुमार सिंह का कहना था कि नागपुरी मगधी भाषा का अपभ्रंश है। नेक्स्ट है, जितिया कहानी, फोगली बुढ़िया कर कहानी, नारद मोल, लीला करम, महात्मय, श्री कृष्ण चरित आदि के लेखक हैं। ये जो जितना भी लिखा हुआ है यहाँ, जितिया कहानी, फोगली बुढ़िया कर कहानी, नारद मोह लीला, ये सब कौन लिखा है ये सब कहानी? ठीक है, पहला है घासीराम, दूसरा है E.H. व्हिटली, तीसरा है कंचन, चौथा है धनीराम बख्शी। तो ये जितना भी कहानी हम अभी बताए ये सारा लिखे हैं हमारे धनीराम बख्शी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड की भाषा असम के चाय बागानों में बोली जाती है, कौन सा? पहला है खोरठा, दूसरा है कुरमाली, तीसरा है पंच परगनिया, चौथा है नागपुरी। तो असम में नागपुरी भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि असम में झारखंड से ही बहुत लोग कमाने चले गए हैं, जो कि वहीं जाके बस गए हैं चाय बागान, इसलिए वहाँ भी झारखंड की जो प्रमुख भाषा है नागपुरी वो बोली जाती है। तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंग्लिश में, इसको भी पार करते हैं। एक किताब है मुंडा प्राइमर के रचनाकार कौन है? पहला है S.C. राय, दूसरा है J.C. व्हिटली, चौथा है हाफमैन, पांचवा है P.K. मित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंडा प्राइमरी लिखे हैं हमारे J.C. व्हिटली, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी CNT एक्ट है, इसको भी हम लोग पार करते हैं, आगे देखते हैं। संथाली साहित्य का पहला उपन्यास निम्न में से कौन है? तो संथाली भाषा में एक उपन्यास लिखा गया है, उसमें जो पहला है, सबसे पहले जो लिखा गया है उसके बारे में बताना है। पहला है हाड़ मावा कातो, दूसरा है मुहिला चिचेत दाय, तीसरा है कुकुमू, चौथा है बसमुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाड़ माओ कातो। लेकिन ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि संथाली भाषा का लिपि का क्या नाम है, तो ओल चिकी हो जाएगा। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि संथाली भाषा के लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया, तो आप इसको लिख सकते हैं रघुनाथ मुर्मू 1941 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगड़े क्या है? तो लांगड़े ऑप्शन है वाद्य यंत्र है, दूसरा एक प्रकार का नृत्य है, तीसरा है जादू का प्रकार, चौथा है A और C दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, एक प्रकार का नृत्य है। लांगड़े क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
टांगीनाथ केंद्र था। पहला है वैष्णव धर्म, दूसरा है पशुपात्य धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है जैन धर्म। तो टांगीनाथ मंदिर जो है ये हमेशा पूछता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये पूछता है कौन सा धर्म के लिए प्रसिद्ध है, या उसमें कौन से संप्रदाय के लोगों का आस्था छुपा हुआ है या आस्था माना जाता है। ये टांगीनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये है आपके झारखंड के गुमला ज़िले में। अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पशुपात्य संप्रदाय, ये बी वाला, ठीक है। यहाँ पर अभी भी जाइएगा तो परशुराम का जो फरसा है अभी गड़ा हुआ है, अभी भी है। उसमें गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, खुले स्थान में रहने के बावजूद भी जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में संथाल जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है। पहला है घोटुल, दूसरा है धूमकुड़िया, तीसरा है टंडा, चौथा है कोडबाहा। तो इसका हो जाएगा संथाल के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूछ देगा कि युवा गृह क्या है, तो युवा गृह में आदिवासी जो जनजाति जो है उनके युवक युवती वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं अपने संस्कृति से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ तो संथाल जनजाति का दे दिया घोटुल है, अगर उरांव जनजाति का पूछता तो हो जाता धूमकुड़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोंड में पुजारी को क्या कहा जाता है। गोंड एक महत्वपूर्ण जनजाति है, इसमें पुजारी को क्या कहा जाता है। पहला है पाहन, दूसरा है दिवली, तीसरा है बैगा, चौथा है कालो। तो गोंड में पुजारी को बैगा कहा जाता है, हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जो लड़ाकू किस्म की जनजाति है झारखंड के किस जनजाति का एक उपजाति है। खरवार जनजाति को लड़ाकू किस्म का जनजाति कहा जाता है, लेकिन ये किसी एक जाति का उपजाति है। तो ये किसका है, पहला है उरांव, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा, चौथा है पहाड़िया। तो ये है संथाल जनजाति का उपजाति है, और संथाल झारखंड में सबसे बड़ा जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मंदिर वही जो देवघर वाला वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करने वाले राजा चंद्रमलेश्वर इनमें से किस वंश से संबंधित थे। पहला रक्सेल, दूसरा परिमल वंश, तीसरा गिद्धौर वंश, चौथा चिंता वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा गिद्धौर वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माँ योगिनी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। पहला, इस मंदिर में पीला वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। चौथा, इस मंदिर में पिंड की पूजा की जाती है। तीसरा, एक मान्यता के अनुसार माँ सती की दाईं जांघ इसी स्थान पर गिरी थी। चौथा, यह गोंडा जिले में स्थित है। गोंडा नहीं, गोड्डा जिले होना चाहिए था। तो इसमें बाकी जो नीचे का तीनों सही आंसर है। ये चौथा जो है ये असत्य, इस मंदिर में पीला वस्त्र चढ़ाने की परंपरा नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में इसको रद्द करने का प्रावधान किया गया है। तो फिर से CNT आ गया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा धारा 3 में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अभी CNT एक्ट को नहीं देखते हैं, आगे हम लोग पार होते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुवर्ण रेखा नदी के सहायक नदी है। सुवर्ण यानी कि स्वर्ण रेखा का सहायक नदी नहीं है। कांची, रोरो, खरकई, सुकरी। जैसे आपको पता है कि कांची नदी है, कांची नदी में दशम फोल है, ठीक है। तो ये कांची नदी भी हो गया इसका सहायक नदी, और रोरो खरकई नदी भी इसका सहायक नदी है, रोरो भी है। तो इसका हो जाएगा सुकरी। सुकरी स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर हांसदा का संबंध झारखंड के किस भाषा साहित्य से है। पहला है संथाली, दूसरा है मुंडा, तीसरा है कुड़ुक, चौथा है खड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली। दिगंबर हांसदा जो है संथाली भाषा के बहुत बड़ा लेखककार है, विद्वान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथालों के शासन व्यवस्था में गांवों के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। पहला है मांझी, दूसरा है नायके, तीसरा है जोग मांझी, चौथा है परमानिक। तो यहाँ हो जाएगा संथालों के शासन व्यवस्था में गांवों के प्रधान को नायके कहा जाता है, यह हो जाएगा दूसरा वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग देखते हैं। आज के लिए बस इतना सही देखते हैं, बाकी दिन और देखते हैं। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।